हाँ बच्चों, आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं कुछ लॉग के इलस्ट्रेशन लिए हैं मैंने। इससे पहले मैंने बेसिक लॉग पढ़ाया था और उनकी प्रॉपर्टीज। तो आज ये लिया है पहला एग्जाम्पल। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? यहाँ पे देखो, इनका बेस अलग अलग है और आर्ग्यूमेंट सेम है। तो इस टाइप के बेस सेम बनाना है। तो बेस सेम बनाने के लिए वही, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ बेस 36 हो जाएगा और ये 2 प्लस वो भी क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ बेस 36 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब अगर इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो प्रॉपर्टी लग के ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा लॉग 36, तो 6 का स्क्वायर होता है और आर्ग्यूमेंट 2 इंटू 3 6। अब बेस पे जो पावर होती है वो बार कैसे आ जाएगी, 1/2 log 36 with 36। सेम बेस सेम आर्ग्यूमेंट में log 1 हो जाता तो आंसर विल बी 1/2। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सवाल था। नेक्स्ट हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि log ऑफ 5 with base 3 इज इरेशनल नंबर। चलो बच्चों, इस टाइप के सवाल हम लोगों ने 10th में किए होंगे। तो मैंने क्या किया, log ऑफ 3 5 को मान लिया इज इक्वल टू p बाई क्यू, where q does not equal to 0, p and q are integers। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर हमने मान लिया। तो अब रैशनल मान लिया तो अब लॉग की प्रॉपर्टी से हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, 5 इज इक्वल टू, मैंने एक तरीका बताया था आप लोगों को कि ये नंबर है वो बेस ये 3 है, इस पे पावर क्या आ जाएगी, ये p बाई क्यू। अब मैंने इस नंबर को अगर फर्दर किया, q को इस साइड ले गया, दिया आ गया 5 की पावर q इज इक्वल टू 3 की पावर p। अब मुझे बताओ बेटा, कोई ऐसे इंटीजर के लिए क्या ये इक्वल हो सकता? नहीं। तो नॉट पॉसिबल, देयर इज नो सच इंटीजर्स, सच इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p एंड q। तो p एंड q की ऐसी कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी। इट इज कंट्राडिक्ट। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। तो हमारा एजम्पशन गलत हुआ, तो ये इरेशनल नंबर प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ये वाला। इसमें एक ध्यान रखो, देखो बेटा, ये a b b c c a, मतलब हर एक में a b और c तीनों टर्म यूज हुई है। तो हमारा एक ऐसा हम लोग, तो हमारा सोचने का क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, तो सोचा कि क्यों ना बेस चेंजिंग थ्योरम लगा देंगे। तो उससे क्या होगा भाई, log b और नीचे आ जाएगा log a इंटू ये ऊपर रहेगा log c और नीचे आ जाएगा log b, फिर ये आ जाएगा log a इंटू log c। अब ये log c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, आंसर विल बी 1। तो ये हो गया बच्चों। और आगे बढ़ते हैं, ये फोर्थ वाला। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या सोचने का तरीका होगा भाई। इसको एक बच्चे ने ऐसे सोचा कि क्यों ना सर हम लोग इसको, ये भी ए बी सी बी सी ए सी ए बी बेस चेंजिंग थ्योरम लगा ले। तो ये बन जाएगा 1/1 प्लस log BC डिवाइड बाई log A। सिमिलरली ये भी बन जाएगा 1/1 प्लस log CA डिवाइड बाई log B। सिमिलरली जो नेक्स्ट है वो भी क्या होगा, 1/1 प्लस log AB डिवाइड बाई log C। बेस चेंजिंग थ्योरम में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऊपर रहेगा, ये c नीचे आ जाएगा। इसका नया बेस आप कोई भी इंक्लूड कर सकते हो, बट मैंने यहाँ कोई बेस लिखा नहीं, कुछ भी k मान सकते हो। अब एलसीएम ले लोगे तो ये log a यहाँ आ जाएगा और एक ऊपर आ जाएगा। तो ये आ गया log a और यहाँ आ जाएगा log a प्लस ये b इंटू c है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना बच्चों, log b प्लस log c, क्योंकि आर्ग्यूमेंट प्रोडक्ट में है तो इसको हम एक प्रॉपर्टी होती है वो यूज कर लेंगे। यहाँ पे सिमिलरली मैंने क्या लिखा, log b, ये ऊपर चला जाएगा log b और
इसमें वही प्रॉपर्टी लगा दूं तो ये आ जाएगा log c प्लस log a। सिमिलरली जो नेक्स्ट वाला है log c ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा log c प्लस log a प्लस log b। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब बच्चों इसमें ध्यान रखने वाली चीज ये है, ये तो पूरा डिनोमिनेटर सेम है, तो ये तो आ गया log a प्लस log b प्लस log c। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये तो आ गया log a प्लस log b प्लस log c। तो ये पूरा कैंसिल होके कितना आंसर आ जाएगा हमारा 1। कितना आसान है, मजा आ गया है ना। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ बच्चों, ये दिस इज इक्वल टू, ये यहाँ पे है 7/4 लिखा हुआ। ठीक है, इसको सॉल्व करना, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या बच्चों, बेस अलग अलग है, तो बेस अलग अलग है तो बेस को सेम बनाना पड़ेगा। तो बेस को सेम कैसे बनाएंगे, ये log 2x लिखा हुआ, नेक्स्ट ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और 16 क्या होता है, 2 की पावर 4। बेटा अब एक चीज बताओ, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 का स्क्वायर, ये तो ऐसे लिखा हुआ है log 2x, ये 2 बाहर आ जाएगा तो 1/2 log ऑफ x, और यहाँ पे ये 4 1/4 ऐसे आ जाएगा log x, और बेस यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इज इक्वल टू 7/4। अब बच्चों ये वाला नंबर में क्या होगा, log ऑफ, ये सब में से कॉमन चीज है ना, तो मैंने क्या किया, log 2 ऑफ x कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 7/4 रह गया। अब बच्चों इसको आप लोग सॉल्व करो। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज, इसको डिफाइन होने के लिए हम एक कंडीशन लेके चलेंगे कि जो हमारा x होगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये log डिफाइन होगा। तो मैं ये कंडीशन लेके चलूंगा साथ में, क्योंकि log डिफाइन नहीं होगा तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अब बच्चों यहां से एक ध्यान से देखो, ये सब ऐड किया तो ये तो आ जाएगा हमारा 7/4 इज इक्वल टू 7/4, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया log 2 ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो बच्चों log 1 तो कब होगा, जब x का वैल्यू 2 हो, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी है कि log a ऑफ a विल बी 1 होता है, तो इसका मतलब x विल बी 2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आप लोग इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, बड़ा आसान था। और आगे बढ़ते हैं, 5th के बाद 6th वाला देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, इफ log this आर इन AP। अच्छा, ये चीज तो आपको पता ही होगी बच्चों, अगर कोई भी नंबर मैं बोलूं ABCR इन AP, अगर 3 नंबर AP में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों का, इन दोनों का जो सम होगा वो 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म होगा। ठीक है, अगर 3 टर्म्स AP में होती है तो अब ये तीनों AP में है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा फाइनली 2 टाइम्स ऑफ log 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू log 0.5 प्लस log 2 की पावर x प्लस 5 ही आ जाएगा बच्चों। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखो, ये 2 ऊपर इधर चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है इस पे पावर आ जाएगा, तो ये तो बन गया हमारा log 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो log 0.5 को मैं 1/2, और ये आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 5। अब बच्चों दोनों साइड log है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं log हटा सकता हूं, तो हमारे पास ये आ जाएगा फाइनली 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 2 की पावर x प्लस 5। अब तो हमें ओवरऑल कुल मिला के इसी को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए तो एक काम कर लो आप लोग, 2 की पावर x को कुछ एज्यूम कर लो, लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू y मान लिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा,
y माइनस 1 का होल स्क्वायर 1/2 y प्लस 5। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे दिया आया y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको भी मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इज इक्वल टू y प्लस 5। अब बच्चों अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा मेरा 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू y प्लस 5। तो ये आएगा 2y स्क्वायर, इस y को इधर ले आऊंगा तो माइनस 5y, 2 माइनस 5 माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लो तो फैक्टर आ जाएगा शायद 2y माइनस 1 और एक आ जाएगा y प्लस या माइनस 6y प्लस 3, 3 2 जा 6y माइनस 5, अच्छा 2y प्लस y और ये आएगा y माइनस 3, है ना, ये दो फैक्टर इक्वल टू 0। तो यहां से y का वैल्यू माइनस 1/2 और यहां से y का वैल्यू 3। तो बेटा जो y हमने किसको माना 2 की पावर x, तो 2 की पावर अगर मैं कुछ भी करूंगा वो नेगेटिव तो होगी नहीं, तो ये वैल्यू तो होगा नहीं, तो y 3 होगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर x इक्वल टू 3। इसको मैथमेटिकली अगर लॉग की फॉर्म में लिखते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ ये जो 2 होता है, ये जो 3 होता है, ये तो आर्ग्यूमेंट और 2 यहाँ पे बेस आ जाएगा और ये आ जाएगा x। इसको हम वापस इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 3 विद बेस 2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये देख सकते हो, ठीक है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल 7th वाला। इसमें क्या करते हैं बच्चों, है तो ये भी बड़ा आसान। पहले ये देखो ये पूरा वैल्यू 1 है, तो अगर इसका मतलब कि जैसे मैंने लिखा लॉग के अंदर समथिंग बेस कुछ भी है और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है n और ये 1 है, तो इसका मतलब ये बेस और n सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये log 2 के बाद ये सब इस log पूरे का आर्ग्यूमेंट है और इसका वैल्यू 1 है, इसका मतलब बेस कितनी है 2। तो मैं ये बोल सकता हूं कि log of 2 x माइनस 9 विल बी 2। ये पूरी वैल्यू 2 होगी, तभी तो log 2 of 2 1 हो जाएगा ना हमारा। और इसमें डिफाइन होने के लिए एक चीज तो ध्यान रखना, x माइनस 9 ग्रेटर देन 0 होगा तो x हमारा 9 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये तभी डिफाइंड होगा। ये चीज तो हमें हमेशा ध्यान ही रखनी है। अब बेटा एक बात बताइए, ये वैल्यू 2 है, तो ये 2 कब होगी, जब ये वैल्यू 4 होगी, क्योंकि log 2 of 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। जैसे ऐसे है ना, मान लो ये log of 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा तो 2 बाहर मल्टीप्लाई में, ये फिर 1 आएगा तो 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर 4। इसका मतलब जो ये अंदर वाली वैल्यू है log 2 of x माइनस 9, दिस विल बी 4। अच्छा ये 4 है, अब तो हम बस log के अंदर सिंगल आ गया, तो x माइनस 9 क्या होता है बच्चों, इस 2 की पावर 4 आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9। तो 16 प्लस 9 तो हमारा हो जाएगा 25। ये 9 से बड़ा है, यस दिस इज आंसर, ठीक है। अगर 9 से कम आ जाता तो फिर हमारा अनडिफाइंड हो जाता, हम नो सॉल्यूशन करते, ठीक है। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है कि लॉग कब कब डिफाइंड होगा। चलो एक और लेते हैं, लास्ट एग्जांपल है। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें बोला गया है कि भाई इसकी वैल्यू अल्फा की टर्म में बतानी है और इसकी वैल्यू ये दी गई है। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में ये करते हैं, इसको बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दिया, तो मैंने लिख लिया log 36 अपॉन log 12 इज इक्वल टू अल्फा। अब बच्चों एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 36 को 12 इंटू 2, तो ये आ जाएगा log 12 प्लस log 2 डिवाइड बाई log 12 इज इक्वल टू अल्फा। ऐसे तो कर सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि इसको 12 इंटू 2 36, सॉरी
12 टू द 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये log 12 से डिवाइड किया तो 1 आ गया और प्लस यहाँ आ गया हमारा log 3 अपॉन log, इसको 12 को लिख सकता हूं 3 इंटू 4 इज इक्वल टू अल्फा। 1 इधर चला गया तो इसका मतलब ये हमारे पास आ गया log 3 अपॉन log 3 प्लस log 4 विल बी अल्फा माइनस 1। तो इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो ये आ जाएगा बच्चों log 3 प्लस log 4 डिवाइडेड बाई log 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। अब यहां से एक चीज ध्यान रखने वाली, इसको अगर इससे डिवाइड करूं तो 1 प्लस log 4 अपॉन log 3 इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। अब हम सॉल्व करके यहां से वैल्यू निकालेंगे किसकी, log 4 अपॉन log 3 की, तो वो आ जाएगी 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 माइनस 1। तो फाइनली हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 3 4 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, या फिर मैं बोलूं 2 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1। ठीक है, अब हमें बाकी उस नंबर को भी इस फॉर्म में बदलना पड़ेगा तभी वैल्यू निकलेगी। तो हमें निकालनी तो किसकी थी, 48 और 24। तो चलो इसको उसी फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो ये तो आ गया log 48 डिवाइडेड बाई log 24, किससे आया, बेस चेंजिंग थ्योरम से। अब बच्चों इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 48 को ऐसे लिख सकता हूं log 2 इंटू 24 डिवाइड बाई log 24। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो तो आ जाएगा log 2 प्लस log 24 अपॉन log 24। तो ये बच्चों आ जाएगा हमारा log 2 अपॉन log 24 प्लस 1। ठीक है, अब बच्चों log 24 को फिर हम सॉल्व करेंगे 2 इंटू, तो ये तो आ गया log 2, ये आ जाएगा log 2 इन प्लस 12 और प्लस 1। अब मैंने क्या किया कि ऊपर नीचे पूरे को log 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये तो आ जाएगा 1, ये 1 प्लस यहाँ पे log 12 अपॉन log 2 आ गया। तो 12 को मैंने कैसे लिख लिया, 6 इंटू 2 डिवाइड बाई log 2, और ये प्लस 1 ऑलरेडी था। तो ये हमारा आ गया 1 प्लस 6 इंटू 2 log 6 प्लस log 2। तो फिर बचेगा क्या हमारे पास, एक तो आएगा log 6 और प्लस 1, और इसके ऊपर जस्ट आ जाएगा log 2 और प्लस 1। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन ये 1 प्लस 1 तो 2 हो गया। अब log 6 अपॉन log 2 कितना होगा, 2 इंटू 3, तो ये तो आ जाएगा यहां से एक 3 और बन जाएगा क्योंकि 2 और log 3 2, तो log 3 2 कर सकते हो। ठीक है, log बेस 2 विथ 3 और प्लस 1। अब वही है, ये log 3 और 4 की वैल्यू है, या चाहो तो इसको भी आप उसी फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे कि 4 को 2 का स्क्वायर लिखो, तो 2 log 3 ऑफ 2 इस 2 माइनस अल्फा, अल्फा माइनस 1। अब इस 2 को उधर डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। और अगर इसमें log 2 ऑफ 3 का वैल्यू इसका रेसिप्रोकल होगा, वो इसमें पुट करके सॉल्व कर लेना, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कुछ ऐसा आएगा, 1 अपॉन 3 प्लस इसका log ऑफ 3 विद बेस 2 है, इसका रेसिप्रोकल है, तो 2 इंटू अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस अल्फा प्लस 1। इसको बच्चों एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेना, ये तो आप लोग कर ही लोगे तो शायद हो जाएगा। तो